बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो वीवर्स, आज मैं चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई, जिसे बनाना बहुत ही आसान, बग़ैर ओवन और बग़ैर बीटर के केक बनाएंगे, जिसके लिए आपको एक एक पॉइंट को गौर से देखना पड़ेगा, बग़ैर मिस किए, बग़ैर स्किप किए। तो शुरू करते हैं हम अपना चॉकलेट केक बनाना। इसके लिए पहले मैंने एक जग ले लिया, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप चीनी। ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को गौर से देखना है। बहुत ही नरम और जूसी केक तैयार होगा। 2 अंडे इसके अंदर डाल रही हूँ जग में चीनी के साथ। और साथ 4 चम्मच है कोको पाउडर के। चार से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर कर लूँगी। आप समझे कि जैसे इसको बीट करना है, हमने ना बिटर करना है। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, इसकी आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ना ग्राइंड हो गया। ऐसे लग रहा है कि जिसे मैंने इसे बिटर के साथ ही से बीट किया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मुलायम बन गया हमारा चॉकलेट। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मैदा। 1 कप इसके अंदर मैं मैदा डाल रही। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से ना छान लिया है। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा, जिससे केक हमारा फूलता है। और आप केक को ये है ना, जो मैंने मैदा डाला है बेकिंग पाउडर, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर ना मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने का तरीका ये मैं आपको बता रही कि इसको आपने सिर्फ एक साइड से ही मिक्स करना है, दोनों साइडों से हिला के नहीं करना। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए एक तरह इसको हिलाते जाना है और बहुत अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये देखिए, ये मेरा सारा मैदा इसके अंदर मिक्स हो गया। ये मुझे थोड़ा सा सख्त लग रहा है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से केक बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं, जिससे केक अच्छा नहीं बनता। ये बहुत सख्त है। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच दूध के, जिससे थोड़ा सा ना नरम हो जाएगा। 3 से 4 चम्मच दूध के इसके अंदर डाल के ना इसको मिक्स कर लेंगे। इससे केक बहुत अच्छा और नरम बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही डाल देती तो केक जो है ना सख्त बन जाना था। इसका स्पंज जो था ना बहुत सख्त हो जाना था। अच्छी तरह से दूध डालकर ना मैंने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से आपको दिखा रही हूँ कितना मुलायम और कितना इस तरह इतना नरम। बस हमने इसे रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं रखता। अब यहाँ पे मैंने बोल ले लिया, जिसके अंदर मैंने केक डालना है। केक वाला बोल है, आप चाहे इसके किसी भी स्टील के बोल के अंदर भी बना सकती हूँ। ब्रश के साथ इसके अंदर कुकिंग ऑयल लगा दूँगी, ग्रीस कर लूँगी ना कुकिंग ऑयल को इसके साथ, ताकि केक हमारा साथ चिपके ना। और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी बटर पेपर। अच्छी तरह से चारों तरफ बटर पेपर लगा के इसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा दूँगी। चारों तरफ से बटर पेपर को अच्छी तरह से लगा दिया और इसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से मैं लगा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ना इसके साथ ये चिपक जाए। अब जो मैंने केक का बना के रखा है ना मटेरियल, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये देखिए, मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ कितनी आसानी से इसके नीचे जा रहा है। सारा बटर इसके अंदर डाल देना मैंने। इसको हल्के से हाथों से ना थोड़ा सा सेट कर लेंगे बटर को। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। यहाँ पे कढ़ाई रखी है, इसको मैंने ना 2 से 3 मिनट के लिए पहले अच्छी तरह से ना हीट अप कर लिया। इसके ऊपर मैं ना ये प्लेट रख दूँगी उल्टा के, स्टील की प्लेट है, और इसके ऊपर ये बोल रख दूँगी केक बनने के लिए। और इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 50 मिनट के लिए। 50 मिनट के लिए इसकी मैं आँच को बिल्कुल हल्की दम वाली आँच रख दी है। और ये देखें 50 मिनट हो गए इसको पकते हुए। टिप पिन की मदद से मैं देख रही हूँ। ये देखें केक मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसके अंदर कोई पानी नहीं, बिल्कुल खुशक है। 50 मिनट में ये केक मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी चॉकलेट बना लूँगी। चॉकलेट सिरप मैं बनाऊँगी, जो इसके ऊपर हमने केक के ऊपर लगानी है। बाज़ार से ये बहुत महंगी पड़ती है। 1 कप दूध लिया है मैंने, पैन में डाला है, और इसके अंदर आधा कप मैंने चीनी डाल दी है। बहुत आसानी से ये घर में तैयार हो जाती है। 3 चम्मच इसके अंदर मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ, और साथ 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे कॉर्नफ्लावर के। इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मैंने मिक्स कर लेना, चूल्हा जलाने के बगैर पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बाद में चूल्हा जलाना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। बहुत ही आसानी से ये चॉकलेट हमारी घर में तैयार हो जाएगी, जो केक के ऊपर हमने लगानी है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मैंने नीचे से चूल्हे को चला दिया है। मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे पकाना। ये बहुत जल्द गहरा हो जाता है, क्योंकि
कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है इसके अंदर। ये देखिए इसका साथ इसके अंदर चम्मच खिलाते जाना है, चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना है वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। साथ साथ तेज़ी से चम्मच हिलाते जाना। यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं, हमारी ये चॉकलेट तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ना बटर डाल दूँगी, 1 चम्मच भर के ना इसके अंदर बटर का डालेंगे। बटर डालने से इसकी जो होती है ना शाइनिंग बहुत अच्छी चॉकलेट के अंदर आ जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसके ऊपर शाइनिंग भी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये देखिए इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। चॉकलेट मेरी तैयार हो चुकी है, चूल्हे को मैंने कर दिया बंद। अब मैं इसे ना केक के ऊपर लगा लूँगी क्योंकि केक भी मेरा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर केक के ऊपर लगाते हैं इसको। ये देखिए मैंने प्लेट के ऊपर निकाल दिया है, बोल के अंदर से केक, और इसका जो पेपर मैंने बटर पेपर लगाया था ना वो निकाल ही। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना नरम जूसी केक मेरा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। बहुत नरम है। मैं अभी आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगा दूंगी जो मैंने बना के रखी है ना, चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से सारे केक के ऊपर ना चॉकलेट को लगा देना। पहले चारों तरफ से अच्छी तरह से चॉकलेट को लगा देना। ये देखिए चॉकलेट मेरी लग गई है। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मेरे पास चोको पीस थे चॉकलेट वाले, वो मैंने इसकी साइडों पे लगा दिए। इससे खूबसूरती देखिए कितनी मज़े की आ रही है। और इसके ऊपर किट कैट लगा रही हूँ, इससे भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप चाहे जो मर्ज़ी इसके ऊपर लगाए। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी मेरी फ़ाइनल लुक तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। अब मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक काट के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा तैयार हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। बहुत ही मज़ेदार मेरा यम्मी सा चॉकलेट तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें अंदर से। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और माशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना नरम और जूसी मेरा केक तैयार हुआ है। ये देखें कितनी आराम से कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है मेरा। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे केक की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना। जो चैनल पे न्यू आने वाले लोग हैं ना सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।